दीवार में बनी हुई यह गुप्त तिजोरी पहले के राजाओं की बैंक हुआ करती थी, जहां वो सोने चांदी के सिक्के रखा करते थे। देखिए दोस्तों, दीवाने खास में राजा अकबर सभी धर्मों के लोगों से सलाह और बातें किया करते थे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेके आया हूं उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित रानी जोधाबाई के महल में। और इस महल का निर्माण अकबर ने 1569 में कराया था। तो दोस्तों चलिए, इस महल का निर्माण अकबर ने अपनी पत्नी जोधाबाई के लिए अपने बेटे की होने की खुशी में कराया था। पूर्णतः राजस्थानी और राजपूती वास्तुकला से निर्मित यह महल रानी जोधा को समर्पित है और अकबर द्वारा उनके प्रति प्रेम को ये प्रदर्शित करता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या इस महल में स्थित है और इस महल की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। तो दोस्तों, आप जो मेरे सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यह है दीवाने खास। दीवाने खास नाम से ही पता चलता होगा, खास लोगों के लिए बनाई हुई एक स्थान है। और आपके बीच में जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस जालीनुमा स्ट्रक्चर में अकबर बैठा करते थे और साइड में इसमें अलग अलग धर्मों के विद्वान लोग बैठा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि धर्म की समस्या सॉल्व करने के लिए राजा ने सभी धर्मों के विद्वानों को यहाँ पर रखा हुआ था और उसी के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने इसका निर्माण कराया था। दोस्तों, राजा सभी धर्मों में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने इसका निर्माण कराया। सेंटर में आप जो ये पिलर देख रहे हैं, इस पिलर में आपको अलग अलग धर्मों के चिन्ह, उनके निशान और उनकी मान्यताओं के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर सुंदर अलंकृत बारीक नक्काशी में किया हुआ काम नजर आएगा। और यह सभी धर्मों के एक रूप को प्रदर्शित करता है और उनकी एकता को भी यहाँ पर दिखाता है। तो अब चलते हैं राजा द्वारा रानी के लिए बनाए गए एक मंदिर में, क्योंकि हिंदू धर्म को फॉलो करने वाली जोधाबाई के लिए बनाया गया है यह मंदिर। आप इसके दरवाजे के बाहर की तरफ दीपक रखने के स्थान देख सकते हैं और चारों तरफ के दरवाजे इसमें आपको नजर आएंगे, जो इसके चारों दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। पीछे की तरफ आपको ये पश्चिम द्वार नजर आएगा और ऊपर जाने की सीढ़ियाँ भी इसमें आपको दिखाई देंगी। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर जा रही है, लेकिन अभी इसको बंद किया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण राजा ने जोधाबाई के लिए कराया था, क्योंकि जोधाबाई अपने हिंदू धर्म को नहीं भूली थी। और आप इसकी दीवारों पर देखेंगे, देखिए दोस्तों, इसकी दीवारों पर आपको अलग अलग भगवानों के या भगवान जी के चित्र नज़र आएंगे। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये दीपक या फिर मूर्तियां रखने का स्थान भी उन्होंने बनाया था। मिश्रित आपको इसमें संस्कृति नज़र आएगी। ये देखिए, सरस्वती या फिर लक्ष्मी की आपको मूर्ति या हनुमान जी की आपको यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही होगी। समय के साथ ये तस्वीरें थोड़ी धुंधली हो गई है दोस्तों, और लेकिन यह चीज़ दर्शाती है कि अकबर उनके धर्म का कितना सम्मान करते थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस महल के एक दूसरे हिस्से में, आप मेरे सामने ये पानी का जो स्थान देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अकबर यहाँ 15 साल इसलिए राज कर पाए क्योंकि उनको या इस महल को एक श्राप लग गया था और 15 साल में इस पूरे रीजन में पानी खत्म हो गया था। और पानी की समस्या को देखते हुए राजा यहाँ से चले गए थे। तो दोस्तों, आप लोगों को भी पानी बचाना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको लेके आया हूँ खजाना घर में, और खजाना घर कहें तो आप बैंक भी कह सकते हैं। पहले के टाइम में सोने चांदी और तांबे के सिक्के चला करते थे, तो राजा यहाँ पर इनका स्टोरेज किया करता था। मैं आपको दिखा दूँ, 3 कमरों से यह बना हुआ है और तीनों कमरों में आपको अलग अलग मुद्राओं का संग्रहण नजर आएगा। देखिए दोस्तों, ये सेंटर का कमरा है, ये इसके लेफ्ट रूम है और बड़े बड़े दरवाजे इसके चारों तरफ बने हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले कैसे सिक्के रखे जाते थे। या तो
देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि ऐसे पत्थर के रूप में यह पूरा इसका कवर लगाया दिया जाता था और इसके अंदर आप देखेंगे कितनी गहराई तक ये है और इसके अंदर सोने चांदी के बेशकीमती सामान या फिर सिक्के रखे जाते थे और बाद में इसको पत्थर से कवर कर दिया जाता था। और इस पुराने लोगों की ये सोच और दूरदर्शिता दिखाती है कि वो लोग कितने दिमाग के धनी और उत्कृष्ट लोग थे जो अपने पैसों का संग्रहण यह बैंक की तरह किया करते थे। तो दोस्तों देखिए कितनी बारीकी से इसमें ये काम किया गया है और बाहर से देखने पर आपको ये नॉर्मल जगह लगेगी। तो चलिए अगली पार्ट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप मेरे सामने ये 5 मंजिला इमारत देख रहे हैं। इसको पंचमहल कहा जाता है। बौद्ध शैली से या बौद्ध मठों से यह प्रेरित होकर बनाई गई है और इसमें 84 खंभे बौद्ध धर्म के मान्यताओं अनुसार नीचे की तरफ बने हुए हैं। और यह 5 मंजिला इमारत राजा के आराम करने की या गर्मियों के समय उनकी हवा खाने का स्थान बनाया गया था। राजा यहाँ अपनी रानियों के साथ और अपने बच्चों के साथ टहला करते थे। पंचमहल की तीसरी मंजिल सीधा कनेक्टेड थी रानी जोधाबाई के महल से, क्योंकि इस्लाम धर्म में प्राइवेसी को बहुत ध्यान रखा जाता था। इसलिए रानी या हरम की जितनी भी औरतें या जनाना होती थी उनको वो डायरेक्ट किसी रास्ते से यहाँ पर लाया जाता था। को इसकी हर एक बिल्डिंग में राजस्थानी कला और संस्कृति नजर आएगी। तो अब हम चलते हैं रानी जोधाबाई के मुख्य महल में, और जिसमें रानी जोधाबाई रहा करती थी। राजस्थानी शैली से बना हुआ यह पूरा दरवाज़ा आपको इसका मेन गेट नज़र आएगा और इस मेन गेट पे आप एंट्री करते ही आपको यह पिलर नज़र आएगा। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। चारों तरफ यह फैला हुआ है देखिए दोस्तों, और इसमें आपको सामने ये मंदिर नज़र आएगा और बिल्कुल बीचों बीच मंदिर के सामने आपको ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों तुलसी का पेड़ नज़र आएगा। तो रानी जोधाबाई तुलसी पूजा करती थी और मंदिर के बिल्कुल सामने तुलसी का पौधा उन्होंने आंगन के बीच में लगाया हुआ था। तो दोस्तों एक मंदिर बाहर था और एक मंदिर राजा ने उनके लिए अंदर बनाया था, क्योंकि यह उनकी प्राइवेसी का भी मैटर था, क्योंकि इस्लाम धर्म में औरतों की प्राइवेसी मुख्य चीज़ होती है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं शानदार नक्काशी से बनाया हुआ रानी जोधाबाई का कमरा था और ये उनका बेड है। सामने इसमें आपको बड़े बड़े नकली दरवाजे जो राजस्थानी और राजपूती कला को प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों कितने शानदार ये नकली खिड़कियां बनी हुई हैं और इन खिड़कियों का इस्तेमाल पहले रोशनी करने के लिए, दीपक या मशाल जलाने के लिए भी किया जाता था। दोस्तों अब बात करते हैं रानी जोधाबाई की रसोई के बारे में, और यह रसोई पूर्णतः राजस्थानी चित्रकला को प्रदर्शित करती है और इसकी दीवारों पर किया गया शानदार नक्काशी और किया हुआ काम आपको उस समय की लोगों की निपुणता का भी प्रदर्शन करती है। इस शाही रसोई का काम सिर्फ राजा या रानी के व्यंजनों के लिए ही किया जाता था। चलिए दोस्तों अब मैं आपको लेके आया हूँ राजा के सबसे प्रिय और उनके नवरत्नों में से शामिल राजा बीरबल का यह घर। और इस घर का निर्माण राजा ने बिल्कुल अपने महल के पीछे कराया था। बीरबल राजा अकबर को बहुत प्रिय थे और उनके लिए उन्होंने यह 4 कमरों का एक विशाल घर या विशाल इमारत का निर्माण कराया था। देखिए दोस्तों चारों तरफ से ये कनेक्टेड दीवारें और इन दीवारों पर आप कितना बारीक काम लाल बलुआ पत्थर पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको हिंदू मंदिरों के हिसाब से बनाए हुए दरवाजे और इसकी दीवारों पर किया गया कार्य बिल्कुल हिंदू मंदिरों जैसा नज़र आएगा, क्योंकि बीरबल भी एक हिंदू थे। तो उन्होंने इस पूरे बिल्डिंग का निर्माण
अपने और अपने लिए ही कराया था। बीरबल के सामने ही इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, तो बीरबल ने इसे खुद डिजाइन किया था और अपने अनुसार इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था। आप इसकी दीवारों, इसकी छतों पर बारीक काम को देख सकते हैं और इन छोटे छोटे बनाई हुई खिड़कियों को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप मेरे सामने यह 3 तरफ से घिरी हुई जगह देख रहे हैं। इस जगह को सैनिक विश्राम गृह या उनके घोड़ों के रखने की जगह कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस पूरे एरिया में आपको घोड़े बांधने की व्यवस्था और घोड़ों के ठहरने की व्यवस्था नजर आएगी। इन सांकड़ों से इनको बांधा जाता था और सामने की तरफ इनके चारा खाने का स्थान बनाया हुआ है। तो दोस्तों, पहले के समय में घोड़े सेना में बहुत होते थे, तो उनके लिए भी ये स्थान बनाया जाता था। घोड़ों के साइड में ही आपको सामने ये सैनिकों के रहने के स्थान दिखेंगे या बैरक दिखेंगे, और इन सैनिकों के रहने की जगह के साइड में आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, लाल पत्थर से बना हुआ आपको एक दरवाज़ा नज़र आएगा। इस दरवाजे को हाथी दरवाज़ा भी कहते हैं, क्योंकि हाथी किले पे चढ़ नहीं पाते थे हाइट होने की वजह से, इसलिए उनके लिए ये अलग से दरवाज़ा बनाया जाता था। मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।